बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 को, और उसमें हमने पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस में से गैसोलीन को एक्सट्रैक्ट किया। 20% गैसोलीन हमें मिली और उसके बाद हमने उसकी कंजप्शन को 100% तक जो है वो ले जाने के लिए हमने उसकी क्रैकिंग करवाई। क्रैकिंग किसकी? हायर हाइड्रोकार्बन्स की, जिसमें कैरोसिन ऑयल है, उसके अलावा गैस ऑयल था जिसे हम डीजल बोलते हैं। इसकी क्रैकिंग हमने 3 तरीकों से करवाई थी, जिसको हमने बोला थर्मल क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग एंड कैटालिटिकल क्रैकिंग। ठीक है, इन 3 तरीकों से हमने क्रैकिंग करवाई। अब हमारे पास नया टॉपिक जो है उसका नाम है रिफॉर्मिंग, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज द रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। दैट इज आल्सो अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हमारा रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। अच्छा, रिफॉर्मिंग की तरफ जाने से पहले रिफॉर्म को जरा हम मीनिंग इसका जो है निकालते हैं। क्या बनता है? फॉर्म का मतलब होता है शेप। फॉर्म का मतलब क्या है? शेप। रिफॉर्म का मतलब अगेन किसी चीज को शेप देना, यानी ऐसी चीज जिसकी पहले से कोई ना कोई शेप मौजूद है लेकिन हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, दोबारा से क्या कर रहे हैं, उसको रीजनरेट कर रहे हैं टू इंप्रूव इट्स क्वालिटी। हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या किया था? प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन को इंक्रीज किया था। हमें पता था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से 20% मिल रही है, बाकी की 80% हमने क्रैकिंग से निकाल ली। अब हमारे पास गैसोलीन आ तो गई, फ्यूल आ गया, लेकिन फ्यूल क्या है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्रैकिंग में हमने क्वांटिटी को देखा, जबकि रिफॉर्मिंग में हम क्या देखेंगे? क्वालिटी को मेजर करेंगे, क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे। तो बेसिकली रिफॉर्मिंग का टॉपिक जो है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल, एक फ्यूल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम ये करेंगे। बिकॉज जितना अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा, ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स वगैरह उतना ही ज्यादा फ्यूल को यूज कर सकेंगे और हमारा एनर्जी का सोर्स बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट कम होगी, सोर्स बढ़ेगा। अगर फ्यूल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अब आप जो है वो 1 लीटर फ्यूल अपनी बाइक में डलवा लेते हैं तो वो इतना सफर नहीं कर पाएगी जितना कि एक अच्छी क्वालिटी का फ्यूल कर पाएगा। अच्छी क्वालिटी का फ्यूल जो होता है उसकी डिस्टेंस पावर ज्यादा होती है, जबकि लो क्वालिटी के फ्यूल की डिस्टेंस पावर कम होती है। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम डेफिनेशन इसमें पढ़ेंगे नॉकिंग। नॉक का मतलब क्या होता है जी? दैट इज नॉक। ठीक है, खटकना या डोर नॉक करना, खटखटाना, इसको कहते हैं नॉकिंग। अब जब हम बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स की, तो ऑटोमोबाइल्स में हमारे पास इंजन होता है जिसमें प्लग जो है वो स्पार्क्स फायर को जो है वो स्पार्क देता है, इग्निशन शुरू हो जाती है और उसके बाद हमारी जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो जाती है। ये गाड़ियों के अंदर आप सेल्फ जो है उसे देते हैं, जिसकी वजह से इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बाज़ औक़ात जब फ्यूल अच्छी क्वालिटी का ना हो, क्या होता है, जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं, आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया तो आप कर लेंगे, किसी न किसी दौर में आपको जो है ये देखने को मिलेगा। बिकॉज हमारी चिश्तिया में तो ऐसी बाइक कई हमें सड़कों के ऊपर नजर आ जाती है जिनकी आवाज़ ऐसी होती है कि दिल करता है कि बस ये बंदा गुजर जाए जल्दी से, यानी सर दिमाग भटना शुरू हो जाता है, ऐसी वॉइस होती है उस बाइक की। तो ऐसा क्यों होता है? उसके अंदर से इतनी आवाज़ क्यों निकल रही होती है कि अ शार्प मेटेलिक साउंड, नॉकिंग क्या है? शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस्ड इन द इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स के इंजन में ये शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है बिफोर इग्निशन। ठीक है, बिफोर इग्निशन, इग्निशन से पहले। इग्निशन का मतलब क्या है? यानी द प्लग स्पार्क्स फायर, प्लग जो है वो आग लगाए फ्यूल को, किसको? फ्यूल को आग लगाए, और फ्यूल जलने से पहले ही जो ऑटोमोबाइल्स का इंजन है उसमें एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, खटखट खट की आवाजें आएंगी आपको। ठीक है, और वो ऐसी वॉइस होगी कि आपका दिल करेगा कि बस यहां से उठ जाए, हम यहां पे ना बैठे। तो उस साउंड को हम क्या बोलते हैं? नॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, नॉकिंग की डेफिनेशन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है। A sharp metallic sound produced in the engine of the automobiles before ignition, before the plug sparks fire. ठीक है, इससे पहले कि प्लग जो है वो फ्यूल को स्पार्क्स दे, ठीक है, वो जले,
उससे पहले ही आपके पास जो है एक इंजन के अंदर एक शोर सा मचना शुरू हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉकिंग बोलते हैं। अब इस नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफॉर्मिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और जो नॉकिंग को कम करने के लिए हम एजेंट्स या केमिकल यूज करेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एंटी नॉकिंग एजेंट बोलेंगे, लास्ट में डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक डेफिनेशन है जी ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन किसे बोलते हैं, अल्केन जिसके अंदर 8 कार्बन होते हैं, हैविंग कार्बन 8। ऑक्टेन नंबर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्टेन नंबर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज मीन्ड बाय आइसो ऑक्टेन। आइसो का मतलब क्या होता है, ब्रांच, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आइसो मीन्स ब्रांच्ड। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ जी 1 2 3 4 5 6 7 and 8, that is n octane। इसका नाम क्या है, n octane। n मीन्स नॉर्मल, जो स्ट्रेट चेन होती है उन्हें हम n बोलते हैं। कार्बन की वैलेंसी आप खुद पूरी करेंगे, ठीक है, हर कार्बन के साथ जो है वो 4 वैलेंसी आपने इसकी पूरी करनी है, बाकी हाइड्रोजन आ जाएंगे। जब हम बात करेंगे आइसो ऑक्टेन की, तो आइसो का मतलब होता है ब्रांच, यानी इसमें कोई ना कोई आपने ब्रांच इंट्रोड्यूस करवानी है। कैसे जी, 1 2 3 4 5 सीधे लगा दें, कार्बन नंबर 2 पे 2 नीचे के जाने 7 हो गए, और एक कार्बन नंबर 5 पे लगा दें, ठीक है। इस तरह से देखें आपके पास जो है वो 8 पूरे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गया 8। क्लियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए, ये लास्ट में 1 नहीं आएगा, ठीक हो गया जी। तो ये क्या है, आइसो ऑक्टेन है, जिसमें कोई ना कोई ब्रांच आ गई है, आइसो मींस ब्रांच। तो फ्यूल में जितनी ज्यादा ब्रांचेस प्रेजेंट होंगी, फ्यूल की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। मैं डेफिनेशन को रिपीट करता हूं जी, द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन मॉलिक्यूल इन अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स ऑक्टेन नंबर। ये आपकी बुक में डेफिनेशन नहीं है, इसको लिख लें। द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन मॉलिक्यूल, यानी कि एक फ्यूल के अंदर जितने आइसो मॉलिक्यूल्स यानी ब्रांच मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, और आपको पता है कि फ्यूल जो होता है कार्बन नंबर 8 तक ही होता है, गैसोलीन का फ्यूल कार्बन नंबर 4 से स्टार्ट होकर कार्बन नंबर 8 तक, और 6 और 8 वाले ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। फ्यूल इज कॉल्ड एज ऑक्टेन नंबर। हायर द ऑक्टेन नंबर हायर विल बी द फ्यूल एफिशिएंसी। जितना ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, यानी ऑक्टेन नंबर का मतलब क्या, ब्रांच चेन, जितनी ब्रांच ज्यादा होगी फ्यूल में, फ्यूल के मॉलिक्यूल्स में, उतना ही उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हम स्ट्रेट ही क्यों नहीं यूज कर लेते, ब्रांच ही क्यों यूज करते हैं, ठीक है। यानी ब्रांचिंग में हमने क्यों कन्वर्ट करना है, यहां भी जब ये बात करते हैं कि ब्रांच की क्वालिटी अच्छी है, फ्यूल की जो स्ट्रेट है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वाई वी कॉल दैट ब्रांच हैज मोर क्वालिटी देन द स्ट्रेट चेन्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मैं आपको आगे एक कॉमन एग्जांपल के जरिए से देता हूं। सबसे पहले मैं आपको रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन बता दूं, यहीं से हमने रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन लेनी है। हमारे पास n थे, लेकिन हम चाहते क्या, आइसो बन जाए, यानी हम चाहते हैं कि स्ट्रेट चेन किस में कन्वर्ट हो जाए, ब्रांच में कन्वर्ट हो जाए। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रिफॉर्मिंग कहलाता है, यानी कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ फ्यूल इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बनेगी किसकी, रिफॉर्मिंग की। तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। Reforming is defined as the conversion of straight chain hydrocarbons into जी बेटा ब्रांच चेन। सिंपल सा प्रोसेस है, स्ट्रेट चेन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग टेम्परेचर एंड एंटी नॉकिंग एजेंट्स, ठीक है। एंटी नॉकिंग एजेंट्स को यूज करते हुए, टेम्परेचर यूज करते हुए आप क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। अब एग्जांपल में हमने क्या लिखना है, इक्वेशन हमने लिखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे इक्वेशन को मेंशन कर दूं। अब हम लिखने जा रहे हैं जी इसकी इक्वेशन, जिसमें हम स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करेंगे। तो यही मैं जो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखी है, इन्हीं को मैं आगे कन्वर्ट करूंगा, बिकॉज वी आर डिस्कशन अबाउट ऑक्टेन। तो मैं ऑक्टेन की ही एग्जाम्पल दूंगा, CH
3 CH2 6 एंड CH3। कितने हो गए? 8 हो गए, 6 ये और 2 ये हो गए। इसका नाम है जी एन ऑक्टेन। जब आप इसमें टेम्परेचर देंगे और एंटी नॉकिंग एजेंट्स देंगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3 C CH2 C एंड CH3। ठीक है, 5 आपने ऐसे लगा लेनी है, ऊपर और नीचे CH3 एंड यहाँ पे CH के साथ एक CH3 ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसका हम नाम लिखें तो ये क्या नेम बनता है इसका? 1, ये 2 नंबर कार्बन और ये 4 नंबर कार्बन है, तो इसका नाम बनेगा 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। ठीक है, चूंकि स्टेट में 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन लिखेंगे, लेकिन वैसे इसका कॉमन नेम है जी आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन यानी 8 कार्बन वाली चेन, 8 कार्बन वाला कंपाउंड है लेकिन ब्रांच फॉर्म में है। तो इसमें हमने क्या किया? स्ट्रेट को कन्वर्ट कर लिया किसमें? ब्रांच में। तो इस प्रोसेस का नाम क्या आ गया? रिफॉर्मिंग। अब है ये हमने रिफॉर्मिंग किस तरह से करवानी है, कितने तरीकों से? वेज हमारे पास कितने हैं रिफॉर्मिंग के? तो पहला वे है बाय कन्वर्टिंग द स्ट्रेट चेन इनटू ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन को हम क्या करेंगे? ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देंगे। पहला हमारे पास जो स्टेप है जिसमें हम रिफॉर्मिंग करवाते हैं किसी भी फ्यूल की, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। दूसरा हमारे पास मेथड क्या होता है? बाय यूजिंग एंटी नॉकिंग एजेंट्स। एंटी नॉकिंग एजेंट्स को यूज करके यू कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द एंटी नॉकिंग एजेंट्स? कौन कौन से एंटी नॉकिंग एजेंट्स है जो हम इस्तेमाल करेंगे? तो सबसे पहला हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, इसको हम TEL भी बोलते हैं। इसी तरह से टेट्रा मिथाइल लेड एंड टेट्रा इथाइल लेड, इसको हम TML भी बोलते हैं। TEL एंड TML। अच्छा जी, अब इनकी डायग्राम देख लें। लेड यहां पे मैं बना देता हूं, TEL की डायग्राम और TML की डायग्राम। TEL टेट्रा का मतलब 4, इथाइल कहते हैं 2 कार्बन C2H5, इसका नाम होता है इथाइल। और लेड का फार्मूला आपको पता है PB। इसके साथ 4 आपने क्या लगा देने जी? C2H5 एंड C2H5। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में आप इसे यूं भी लिख सकते हैं PB C2H5 4। ठीक है जी, अगर हम टेट्रा मिथाइल लेड की डायग्राम बनाएं TML, तो ये लेड के साथ कितने मिथाइल होंगे? CH3 4। ठीक है, अगर आप डायग्राम इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना चाहते हैं तो 4 मिथाइल इसके साथ लगा दें CH3 इज कॉल्ड एज मिथाइल। ये चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ने हैं डिटेल में। ठीक है बेटा, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने क्या किया? रिफॉर्मिंग पढ़ा। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया जो मैंने आपको बताया था कि आखिर हम ब्रांच ही क्यों यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट ही क्यों यूज नहीं कर रहे? बेटा, आपने बचपन में आतिशबाजियों के दौरान एक फुल जड़ी जलाई होगी। वो फुल जड़ी मिलती थी, मुझे तो याद है, एक स्ट्रेट में होती थी सीधी, और एक होती थी जिसकी डिफरेंट ब्रांचेस निकली होती थी, कोई इस तरफ से, कोई इस तरफ से, इस तरह से कोई ब्रांचें निकल आती हैं उसकी। ठीक है, ये छोटे होते जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हम ये फुल जड़ियाँ लेके जो है वो जलाया करते थे। इनको आग लगाते थे तो इनमें से चिंगारियाँ निकलती थी। 2 मेरे पास जो है वो फुल जड़ियाँ हैं। ठीक है, दोनों को मैंने आग लगा दी। अब मुझे ये बताएं कि कौन सी जल्दी जल जाएगी, कौन सी जल्दी खत्म हो जाएगी? जो स्ट्रेट चेन है वो जल्दी खत्म होगी, यानी जो सीधी है, या जिसकी ब्रांचें निकली हुई हैं वो जल्दी खत्म होगी? तो बेटा, जो सीधी है, जिसकी कोई ब्रांच नहीं है, कोई शाख नहीं निकली हुई, वो जल्दी जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, एज कंपेयर टू द वो जिसकी डिफरेंट ब्रांचेस है, पहले वो इतना सिरा जलेगा, फिर ब्रांच जलेगी, फिर दूसरी ब्रांच जलेगी, फिर थोड़ा सिरा जलेगा, फिर ब्रांच जलेगी। तो इस तरह से ब्रांचों को भी इग्निशन करते हुए काफी टाइम लगेगा। तो जब ब्रांच आ जाती है तो फ्यूल का जो कंजप्शन टाइम होता है वो बढ़ जाता है।
फ्यूल ज़्यादा देर तक जलता रहता है और जब तक फ्यूल जलता रहेगा हमारी गाड़ी चलती रहेगी। तो हमें फ्यूल की क्वालिटी इस तरह से इंप्रूव करनी होती है कि स्ट्रेट में फ्यूल जो है वो जल्दी खत्म हो जाता है, जल्दी जल जाता है, सीधी चेन है, जल्दी जल्दी जो है वो इसे आग लग जानी है यूं, ठीक है। लेकिन जब हम ब्रांच की बात करेंगे, पहले इतना सिरा जो है वो जलेगा, फिर इसकी कंबस्शन होगी, फिर नीचे की कंबस्शन, फिर इधर कंबस्शन, फिर ऊपर कंबस्शन, फिर इधर कंबस्शन। तो ये यूं कहें कि आप जैसे वो कार्टून के अंदर देखते हैं, भूल भुलैया सी बन जाती हैं, कभी इधर को जलाना है, कभी इधर को जलाना है, कभी ऊपर जलाना है, नीचे जलाना है। इस तरह से हमारा फ्यूल जो है वो ज़्यादा देर तक चल सकता है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो दैट इज़ द टॉपिक ऑफ रिफॉर्मिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ईजी है और सिंपल सा टॉपिक है, जिसमें हमने सिर्फ स्ट्रेट को ब्रांच में कन्वर्ट किया। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये सारी डेफिनेशन पूछी जाती हैं, नॉकिंग, एंटी नॉकिंग एजेंट्स, ऑक्टेन नंबर, रिफॉर्मिंग, इन सब की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती है और इसको एज अ होल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी तैयार करने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्यूल की क्वालिटी के टॉपिक्स खत्म हुए। कल से हमने जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करने, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है इतना बेटा, इसको याद करें, लिखें, नोट्स बनाएं और क्विज अपना तैयार करें। बहुत जल्द मैं आपसे इस टॉपिक के लिए जो है वो चैप्टर नंबर 7 का हाफ टेस्ट भी मैंने आप लोगों से लेना है, तो प्रिपेयर रहिएगा अपनी तरफ से। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने पेरेंट्स का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने मुल्क के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।